मिरासी फौज में भर्ती हो गया। अचानक जंग हो गई तो जंग के दौरान कमांडर ने मिरासी को फोन करके पूछा क्या बना। मिरासी ने कहा जनाब 33 पे 2 आउट। एक आदमी डॉक्टर के पास दवाई लेने गया और कहने लगा डॉक्टर साहब कोई कड़वी दवाई ना लिखिएगा। डॉक्टर कहने लगा ते मैं तेनू किलो मिठाई ना लिख देवा। आदमी सर मेरी बीवी खो गई है। डाकिया ये पोस्ट ऑफिस है पुलिस स्टेशन नहीं है। आदमी माजरत चाहूंगा क्या करूं यार कहां जाऊं खुशी के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मेजर और पठान टेंट में सो रहे थे। मेजर तुम्हें क्या नजर आ रहा है। सरदार सितारे। मेजर इसका क्या मतलब हुआ। सरदार आज बादल नहीं है सितारे नजर आ रहे हैं बारिश नहीं होगी। मेजर अन्नी दिया टेंट चोरी हो गया है। एक शादीशुदा जोड़ा बर्तनों की दुकान में झगड़ रहा था। बीवी मैंने यही शीशे के गिलास लेने हैं। शौहर नहीं इससे बड़े गिलास लेने हैं। दुकानदार साहब जी यौमे ख़वातीन भले ही गुजर गया है लेकिन मैडम जो कह रही हैं वही गिलास ले लीजिए। शौहर अरे भाई तुम्हें गिलास बेचने की पड़ी है इस छोटे से गिलास में मेरा हाथ नहीं घुसता मैं इसे धोऊंगा कैसे। लड़का क्या कर रही हो। लड़की अभी वुजू किया है नमाज पढ़ने लगी हूँ और आप क्या कर रहे हैं। लड़का मैं मार्केट में आपके पीछे पीछे तस्बीह कर रहा हूँ। वो सहेली के घर पहुंची तो देखा इसकी सहेली परेशान हाल और रो रो कर बुरा हाल किया बैठे है। दिलासा दिया और पूछा क्या हो गया है। सहेली ने कहा आज मेरे मियाँ जब दफ्तर के लिए जाने लगे तो मैंने कहा मुझे 2000 रुपए देते जाइए मैंने मेकअप करवाने जाना है। कहती मेरे मियाँ कुछ देर मेरे चेहरे को देखते रहे और फिर जेब से 5000 रुपए निकाल कर देते हुए कहा ये 5000 रुपए रख लो। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नहा धोकर नए कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर आते हैं लेकिन फिर भी इनके दोस्त इनसे कह रहे होते हैं ओए मानी तो सच्ची शादी तो नहीं जाना। काले पाँव वाली लड़कियां मुतवज्जा हों अगर कोई काले पाँव के ताने दे तो बोल दिया करो कि सफेद गाड़ी के टायर हमेशा काले ही होते हैं। सरदार के घर बिल्ली थी तंग आकर इसे कहीं छोड़ आया। घर आया तो बिल्ली पहले पहुंची हुई थी। सरदार दोबारा कहीं दूर छोड़ आया बिल्ली फिर घर आ गई। सरदार गुस्से में बिल्ली को और दूर छोड़ने गया। वहां से बीवी को कॉल की बिल्ली घर पहुंची। बीवी हाँ सरदार इस कमीने से बोल मुझे आकर ले जाए मैं रास्ता भूल गया हूँ। खुद पर सबसे ज्यादा फख्र तब महसूस हुआ जब इम्तिहान में कुछ नहीं आ रहा था और पीछे से उस्ताद ने कहा सीधे बैठो पीछे वाला देख रहा है। कसम से सीना चौड़ा हो गया। शादी की तकरीब में जिन आ गया जिनको देखते ही लड़कियों की चीखें निकल गई। एक बाबा जी ने लड़कियों को वुजू करने को कहा। लड़कियां वुजू करके आई तो जिनकी ही चीखें निकल गई। 3 पागल मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। एक बच्चा इनके आगे से गुजरा तो एक पागल बच्चे से कहने लगा जब कोई नमाज पढ़ रहा हो तो इसके आगे से नहीं गुजरते। दूसरा पागल बोला नमाज पढ़ते वक्त बोलते नहीं। तीसरा पागल बोला मैं तो बोला ही नहीं। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था। आदमी ने कहा इतने ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छे नहीं होते। बच्चे ने कहा मेरे दादाजी 105 साल जिए थे। आदमी चॉकलेट खाते थे क्या वो। बच्चा नहीं वो अपने काम से काम रखते थे। सरदार इंग्लिश सीखने ओबामा के पास गया। 2 साल बाद वापस आया तो इसे कॉल आई सरदार वो स्पीकिंग दूसरी तरफ खोचा ओबामा बोलती है। उस्ताद क्लास में लड़कों को बता रहा था अगर इंसान मेहनत करे तो जो चाहे बन सकता है। एक लड़का बोला सर मेरे अब्बू कहते हैं कि तुम वो नहीं बन सकते जो
बनना चाहते हो? उस्ताद, तुम क्या बनना चाहते हो? लड़का बोला, सर मैं लेडी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बच्चा, दादी जान आपके दांत हैं? दादी, नहीं पुत्र, वो तो कब के टूट गए। बच्चा, अच्छा तो फिर मेरा ये गन्ना अपने पास रखे, मैं शाम को आके ले लूंगा। एक सर्कस कंपनी ने किसी शहर में डेरे डाले तो इन्हें इल्म हुआ कि यहाँ एक बर्ड सांप एक वक्त में 50 रोटियां खा लेते हैं। इन्होंने राब्ता किया और इन बर्ड सांप को अपनी सर्कस में परफॉर्म करने के लिए आमादा कर लिया। पहले रोज पहला शो हुआ तो बर्ड सांप ने अपनी परफॉर्मेंस की बारी आने पर 50 रोटियां खाकर दिखाई। 3 घंटे बाद दूसरा शो शुरू हुआ तो इन सांप ने फिर 50 रोटियां खाई। जब तीसरा शो शुरू हुआ तो बर्ड सांप कहीं दिखाई न दिए। सर्कस मालकान ने दाएं बाएं बंदे दौड़ाए जो ढूंढते ढूंढते बर्ड सांप के घर जा पहुंचे तो क्या देखा कि मासूफ बैठे खाना खा रहे हैं। सर्कस वालों ने कहा, चलो भाई शो का टाइम हो रहा है, तो बोले मैं अब शो ही करता रहूं, रोटी ना खाऊं। मिरासी बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था। आदमी, क्या कर रहे हो? मिरासी, सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी, ये तो बुझा हुआ है। मिरासी, मौला खुश रखे, साइलेंट से लाया होया जे। उस्ताद, पप्पू से खुशफहमी क्या होती है? पप्पू, सर आपको मिस इरम बुला रही हैं। उस्ताद ने फौरन पलट कर देखा तो कोई नहीं था। पप्पू बोला, सर यही खुशफहमी है। नौकरी का इश्तिहार। एक शख्स ने अखबार में इश्तिहार दिया कि मुझे एक मुलाजिम की तलाश है, तनख्वाह कोई नहीं, सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया करूंगा। इश्तिहार एक नहायत गरीब शख्स ने पढ़ा और इस शख्स के घर चला गया और कहा, मैं काम के लिए तैयार हूँ, बताएं काम क्या करना होगा। इस शख्स ने कहा, काम ज्यादा मुश्किल नहीं, दिन में 2 शाप पर लेकर दाता दरबार जाना है और वहाँ से मेरे लिए और अपने लिए खाना लेकर आना है। हाजी साहब, एक पंजाबी हज करने गया और हज से वापस आकर सीधा अपने दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार से कहने लगा, मेरा खाता कटो। दुकानदार खुश हो गया कि शायद ये शख्स आज उधार वापस करने आया है। दुकानदार ने इससे पूछा, क्यों जी आज उधार वापस करने आए हो? वो कहने लगा, नहीं मैं दरअसल कहना सी मेरे नाम दे अगे हाजी लिख दियो। देसी घी। एक आदमी किराना स्टोर पर गया और स्टोर के मालिक से 100 रुपए का देसी घी मांगने लगा। स्टोर के मालिक ने कहा, जनाब क्या बात कर रहे हैं, देसी घी 1500 रुपए किलो है। इस आदमी ने बड़े रौब से कहा, आप नोट भी तो देखें, पूरे 100 रुपए का है। स्टोर के मालिक ने उससे देखा, फिर तू मैनू 100 और दे ते मेरे कारोबार विच अद्धी पार्टनरशिप कर ले। सरदार जी। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी आंतें निकाल दें। डॉक्टर ये बात सुनकर हैरान हो गया और पूछने लगा, सरदार जी आप अपनी आंतें क्यों निकलवाना चाहते हैं? सरदार ने जवाब दिया, हकीम ने पेट दर्द की पट्टी दी थी और ताकीद की थी कि खाली पेट खानी है। सरदार जी। एक सरदार जी बड़ी परेशानी में बैठे थे। किसी ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार जी कहने लगे, यार मेरे सारे दोस्त मरे जा रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा सकता। इसने पूछा, क्यों? सरदार जी ने बताया, मरी वालों ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है, मैं उनका किराए का घोड़ा दौड़ा कर लाहौर ले आया था। मरीद और मुर्शिद। एक मरीद अपने मुर्शिद को अपने घर दावत पे लेकर आया और खाना पेश किया। खाने में मछली की एक बोटी थी जो बड़े से बर्तन में शोरबे में डूबी हुई थी। मुर्शिद ने बोटी पकड़ने की बड़ी कोशिश की लेकिन बोटी हाथ न आई। मरीद बार बार मुर्शिद को कह रहा था, मुर्शिद जी मछली खाएं, बड़े दूर से पकड़ी है। मुर्शिद जी मछली खाएं, बड़े दूर से पकड़ी है। मुर्शिद ने जवाब दिया, काका ये तेरी हिम्मत है जो तूने बड़े दूर से पकड़ ली, मुझसे तो ये बर्तन में से भी नहीं पकड़ी जा रही। एक शख्स अपने आप को बहुत
बेकार समझता था। हर जगह बैठा गाता रहता था। एक दफा वो कहीं बैठकर गा रहा था कि बुजुर्ग वहां आकर बैठ गए और इसका गाना सुनने लगे। इन्होंने इसका गाना एक बार सुना तो इसे फिर दूसरी दफा गाने को कहा। इसके बाद फिर तीसरी दफा ऐसे करते करते 50 दफा इसका गाना सुना। इस शख्स ने कहा, बुजुर्गों, आपको मेरा गाना इतना अच्छा लगा कि आपने 50 मरतबा सुना। बुजुर्ग ने कहा, नहीं काका, जब तक तू सही नहीं सुनाएगा मैं तेरी जान नहीं छूटनी। एक खूबसूरत कार में बैठी हुई बेगम साहब ने एक फकीर को 4 आने दिए और कहा, बाबा मेरे लिए दुआ करो। फकीर ने 4 आने देकर बुरा सा मुंह बनाया और आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह ऐसे गरीबों को पैसे देने की तौफीक अता फरमा, आमीन।